हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर के टीचिंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही होगी। तो एंड एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। चलिए आप लोग की तैयारी को और बेस्ट तरीके से करवाने के लिए आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोग के लिए जो एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग के लिए ये बुक आप लोग देख सकते हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी एंड एग्जाम के सेम पैटर्न से ये बुक निकाला जाता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं ये बुक में हमारा किस तरह का एग्जाम में जैसे सेम पैटर्न आता है उसी तरह से इस बुक में भी बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग को बिना किसी देरी के ये बुक बाई कर लेना है, खरीद लेना है। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग का एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मार्केट में कि वर्मा पेपर दीजिए, इसमें लिखा हुआ रहेगा झारखंड बोर्ड टुडे। देखिए क्लास 10 2025 का है। ठीक है, इसमें हम लोग को देखिए बहुविकल्प 30% विषय निष्ठ प्रश्न जो होंगे वो 50% के होंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे इसमें, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इस बुक में मिलेगा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत। जो अब जल्दी से इस बुक को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया है, पैटर्न किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग फ्रंट पेज में हमारा हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर। आपको इस पेपर में मॉडल क्वेश्चन पेपर बताया गया है कि किस तरह से हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए टाइम हम लोग का 3 आवर्स है, यानी कि 3 घंटा। लिखे फुल मार्क्स कितना का, देखिए फुल मार्क्स है 80, यानी कि 80 हम लोग का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग का फुल मार्क्स 80 रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सामान्य निर्देश जो दिया गया है, जो कुछ रूल्स होते हैं उसे फॉलो करना होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे जो निर्देश दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। यानी कि बोल रहा है कि जैसे हम लोग का एग्जाम का पेपर जो मिलता है, एग्जाम का कॉपी जो मिलता है, उसमें भी ये सेम चीज लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, वो अपने अपने शब्दों में ही आंसर को लिखें। ठीक है, और सेकंड नंबर में देखिए क्या लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, थर्ड में क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। हिंदी में जो सेट 1 में जो पेपर है वो कितनी है प्रश्नों की संख्या, तो 52 है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है उसे भी देखते हैं। फोर्थ नंबर में है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक, यानी 1 से 30 तक बहुविकल्प प्रश्न है, जो कि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं होते हैं, या बोल सकते हैं कि ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे भी देखते हैं। तो 5 नंबर में देख सकते हैं क्या बोल रहा है, सही विकल्प का चयन करें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी ठीक है, यानी जिसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और वो कितने हैं, 1-1 मार्क्स के हैं, यानी 1-1 मार्क्स के हैं, 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। यानी कि जो 31 से 38 तक जो प्रश्न इस सेट 1 में दिया हुआ है उसके लिए आपको 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 2 मार्क्स दिए जाएंगे आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए। ठीक है, उसमें आप लोग को 2 से 4 लाइन उसका आंसर लिखना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 7 नंबर में क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक निर्धारित है। इसको चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसे हम लोग 15 से 20 से 25 लाइन में इसको लिखते हैं, जिसके लिए हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और ये आपका हिंदी का रहा। ठीक है, इसमें आप लोग को क्वेश्चन भी मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से रहेगा। देखिए यहाँ पे अब ये सेट 2 आ गया है। ठीक है, हिंदी का ही है, आप लोग को दिखाते हैं कि ये कितना सेट तक बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये हिंदी का ही है, ये सेट 3 है। ठीक है, हम लोग 3 सेट तक देख लिए हैं। इसका देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जिसके लिए क्या है 4 विकल्प दिए हुए हैं, यानी दिए हुए हैं, इसमें से किन्हीं एक में हमें टिक लगाना है, जिसके लिए क्या 1 नंबर ही दिया जाएगा, 1 नंबर ही निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए अब और भी दिखाते हैं कि कितने सेट तक ये बनाया है। ठीक है, देखिए अब हम लोग हिंदी का सेट 4, यानी कि हमारा ये सेट 4 है। ठीक,
तो देख सकते हैं आप लोग हिंदी का सेट 5 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और ये लास्ट सेट है, यानी कि हिंदी का जो बनाया हुआ है सेट वो सेट 5 तक बनाया है। इस तरह का गद्यांश दिया हुआ रहेगा जिसको पढ़कर आप लोग को इसी गद्यांश से आंसर देना है, ठीक है। उस गद्यांश के बाद उसके ये सारे क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पोएम है गद्यांश के बाद, ठीक है, यानी गद्यांश यानी कि कहानी, ठीक है। उसके बाद पोएम है, ठीक है। और फिर देख सकते हैं आप लोग इसके नीचे इसके भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके भी कितने हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक राइट आंसर है, ठीक है। और इसके लिए हमें 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए और आगे भी दिखाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, इसके जिसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कि इसमें भी हमें क्या गद्यांश दिया हुआ है फर्स्ट में 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन भी दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ तक पहले देख सकते हैं आप लोग कि गद्यांश है, ठीक है, ये गद्यांश है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है मनुष्य के शरीर पर विलायती विद्वान ने क्या लिखी है ना। तो इसका देख सकते हैं 2 लाइन में आंसर है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हमें इसका ये डिटेल्स नहीं बताना होता है, बस 2 से 4 लाइन हमको इसका मेन पॉइंट बता देना होता है, उसी में हमारा 2 नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन को दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग को इस तरह से हेल्पफुल हो सके पढ़ने में। आप लोग देख सकते हैं इसका सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए आप लोग को इसके आगे वाले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाते हैं जो कि हमारे 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए इस क्वेश्चन में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी दिखाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं अब आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कि इस 47 का ये क्वेश्चन है, इस तरह से हमें कुछ इस तरह से हमें आंसर देना है, ठीक है, ताकि आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा से हो सके, बेहतर से, ठीक है। इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट के हम सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 दिखाते हैं। कि सेकेंड चैप्टर में है हमारा इंग्लिश है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि हमें टाइमिंग 3 आवर्स ही मिलेंगे, फुल मार्क्स 80 है, ठीक है। और देखिए जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो हम लोग बोले थे सामान्य निर्देश, जो हम लोग हिंदी में पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक है। ये हमारा सेट 1 हो गया इंग्लिश का, ठीक है। कुछ इस तरह से सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जिस तरह से हिंदी में था उसी तरह से आप लोगों को इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश का सेट 1 देख चुके हैं, अब इसका सेट 2 भी देखेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा इंग्लिश का सेट 2 है, इसी तरह से सेट 3 भी रहेगा। ये हमारा इंग्लिश का सेट 5 है, हम लोग डायरेक्टली सेट 5 को निकाल दिए, ठीक है। हमारा इसी तरह से सारे सिलेबस का जो भी है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत वगैरह जितने भी हमारे सिलेबस हैं वो सारे सिलेबस का सेट 5 बनाया हुआ है। अभी तक आप लोग हिंदी और इंग्लिश को देख चुके हैं। अब इंग्लिश के बाद कौन सा सब्जेक्ट है उसे हम दिखाते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर में है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका भी हमारा सेट 1 देख सकते हैं आप लोग। और सेम चीज दिया हुआ है सामान्य निर्देश, जो कि हम लोग सबसे पहले ही हिंदी में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं मैथ में भी कुछ इस तरह से प्रश्न है जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, जो कि हम लोग पहले ही निर्देश में पढ़ चुके हैं कि हमें किस तरह से इसे सॉल्व करना है, यानी कि बनाना है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हमारा मैथ का भी सेट 5 है, ठीक है, जो कि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। इस सेट को कम्प्लीटली आप लोग बना लीजिएगा और बहुत जल्द से जल्द इस बुक को खरीद लीजिए मार्केट से, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल है ये बुक और आप लोग की एग्जाम की भी तैयारी करने का टाइम भी बहुत कम है। तो चलिए इसी कम टाइम में बहुत बेहतर करना है एंड बनाया हुआ है ये 5 सेट को आप लोग कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। एंड तो चलिए अब मैथ के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। 4th चैप्टर है साइंस का, इसका भी मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो सेट में बनाया हुआ है। सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 तक है। साइंस का भी देखिए, इसमें भी उसी तरह का सेम चीज़ बताया हुआ है सामान्य निर्देश में, जिसको जनरल इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जनरल इंट्रोडक्शन बोला था। इसमें भी हमें क्या टाइम है, 3 आवर लिखा हुआ है, फुल मार्क्स 80 है, ठीक है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इसके भी देखिए ऑप्शन है, ये हम आप लोग को सिंपली
ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बुक खरीदेंगे तो आप लोग को वो जो 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, जिस तरह से आप लोग को हिंदी में दिखाए हैं, उसी तरह से आप लोग को साइंस, मैथ एंड इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट के बारे में मैं बोल चुकी हूँ कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 तक बनाया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन आप लोग को सारे सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे, ठीक है। हमारा 6th चैप्टर है सोशल साइंस, ठीक है। इसका भी देखिए, आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 दिया हुआ है। इसी तरह से हमारा सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सोशल साइंस का भी बनाया हुआ है। सोशल साइंस में हमारे सब्जेक्ट आएंगे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में सेम पैटर्न से एकदम एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बिल्कुल भी एक भी मिस नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है। एंड मैं वीडियो लेकर आऊंगी इस बुक का सारे क्वेश्चन एंड आंसर का, आप लोग मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। 6th एंड लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है वो हमारा संस्कृत है, ठीक है। इसका भी हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे उसी पैटर्न में सारे सब्जेक्ट का जिस तरह से क्वेश्चन था, उसी तरह हमारा ये संस्कृत का भी सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं फ्रंट पेज का सेट, और बाकी क्वेश्चन को नहीं दिखा रहे हैं, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए ये सेट 1, सेट 2, सेट 3 का सारा सेट का मैं वीडियो लेकर आऊंगी। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर नए स्टूडेंट होंगे तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कितने कितने मार्क्स का आएगा, वो सारे आप लोग को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड टाइमिंग कितना मिलेगा, फुल मार्क्स कितने होंगे, और आप लोग का सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह के सारे सिलेबस का मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, आर के टीचिंग क्लास के साथ, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के हिट करना ना भूलें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। वीडियो कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।